आप देख रहे हैं केईपी लाइव। बात करेंगे नगर पंचायत खीरी की। नगर पंचायत खीरी की इसलिए बात करेंगे क्योंकि नगर पंचायत खीरी द्वारा खीरी टाउन के मुख्य चौराहे से रामापुर जाने वाले मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। आज से लगभग 8 से 10 महीने पहले इस सड़क के निर्माण का टेंडर प्रकाशित कराया गया, लेकिन टेंडर प्रकाशित होने के बाद इस सड़क पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। तो लोगों ने जब सवाल करने शुरू किए तो ईओ वीरेंद्र कुमार ने यह बताया कि इस सड़क का निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस सड़क से बिल्कुल लगा हुआ जो नाला है उस नाले का निर्माण होना है, और जब तक नाले का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं नाले का निर्माण हुआ और नाले के निर्माण होने के बाद भी इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है, और काफी समय से लोग जिनको इस सड़क से निकलना होता है बड़ी ही परेशानियां और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जब सड़क का निर्माण हो रहा है तो तमाम सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं, और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सड़क के एक साइड का अतिक्रमण हटा करके सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो अतिक्रमण हटाया जाना है और नाले का निर्माण होना है उस नाले को अधूरा छोड़ दिया गया है और सड़क का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में हमारी बात हुई उन लोगों से जिन लोगों ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं, उन लोगों से जो लोग कस्बा खीरी के जिम्मेदार लोग हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बताया है। फिर ईओ साहब से हमने कहा अतिक्रमण हटवाइए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम नोटिसें देते हैं। तो उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले नोटिस दी थी 31 दुकानदारों को, और अतिक्रमण हटा नहीं और रोड का काम चालू हो गया। रोड ढलान जो है ढलाई शुरू कर दी उसने, बगैर रोलर चलाए हुए ऐसे ही रोड को थोप रहा है। न कोई देख रेख हो रही किसी कर्मचारी द्वारा, न जेई साहब के जो है उपस्थिति में, और बुरी तरीके से रोड की जो है ढलाई कर रहा है। अतिक्रमण हटा भी नहीं, 15 दिन का समय था। और कस्बे के अंदर अब असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि एक साइड तो अतिक्रमण हटा दिया गया सखावत की दुकान तक, उसके बाद में शेष हटना था जिसकी नोटिसें पहुंच चुकी हैं। 15 दिन का समय था, होली के बाद अतिक्रमण हटना था। लेकिन ठेकेदार की मनमानी या दबंगई कह लीजिए, आप जैसे भी उसको समझें, वो जबरन, मैंने उससे कहा कि भैया जो है इधर से क्यों लगाया आपने, इधर तो नोटिस गई है, अभी समय नहीं पूरा हुआ है, आप उधर से लगाइए मस्जिद की तरफ से। लेकिन वो माना नहीं, वो इधर ही से ढाल रहा है, और काम गुणवत्ता कोई नहीं है उसके अंदर, ना कोई देखने वाला है ना सुनने वाला है। मैंने ईओ साहब से कहा फ़ोन के जरिए कि साहब देखिए इधर से टूट जो है ढलाई कर रहा है ये, तो इसको मना करिए। तो ईओ साहब गए भी, रामूलाल लिपिक गए और जगदीश गए थे देखने के लिए। तो उन लोगों ने भी कहा कि जब नोटिस गई है तो इनको उधर से काम शुरू करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या 15 मिनट के लिए काम रोका गया, उसके बाद काम नहीं रोका गया, सुचारू रूप से वो ढाल रहा है इसे। इस सड़क का निर्माण हो जाएगा तो ये नाले का निर्माण तो बाद में हो नहीं पाएगा क्योंकि पहले सड़क बनी जा रही है, फिर नाले का निर्माण कैसे होगा? ये कस्बे वालों के अंदर असमंजस जो हवा फैली हुई है कि इसमें कुछ गड़बड़ किया जा रहा है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने ईओ साहब को आज फिर मैंने अवगत कराया था कि आप अतिक्रमणकारियों को जो है बगैर नोटिस तो दे दी गई लेकिन हटाया नहीं जा रहा है, क्या वजह है? तो कहीं वो नाला बाद में बन जाएगा। मैंने कहा सर रोड जब बन जाएगी तो नाला फिर कहाँ कैसे बनेगा ये बताइए। और जो दुकानदार उस साइड के हैं वो इस पे जोर दे रहे हैं कि हमारा टूटा है तो इनका क्यों छोड़ा जा रहा है। इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नगर पंचायत खीरी द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, क्या इसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है? मुझे तो नहीं लगता गुणवत्ता सही है, क्योंकि जेई साहब तो देख नहीं रहे हैं, ना कोई कर्मचारी देख रहा है उसको, और ऐसे ही वो झिल्ली बिछा के रोलर तो नहीं चल रहा है, ऐसे सब डाल दिया है। इस संबंध में आपका अगला कदम क्या होगा अगर ये अतिक्रमण नहीं हटाएंगे? अगर अतिक्रमण नहीं हटाएंगे और गुणवत्ता सही नहीं रहेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। मैंने उनके लिए RTI के तहत मांगे हैं, नोटिस का जो है छायाप्रत मांगी है। कितने लोगों को नोटिस दी गई है वो हमको उपलब्ध कराएं, और नहीं अगर
ऐसे हटाते हैं तो हम कोर्ट द्वारा हटवा देंगे। लेकिन सड़क का जो निर्माण हो रहा है, सड़क के निर्माण में चूंकि जिस दिन निर्माण शुरू हुआ था उस दिन आप भी मौजूद थे, 8 महीने हो गए, बहुत स्लो मोशन में हो रहा है और शायद इसीलिए तो नहीं डिले किया गया है कि ताकि डिले कर दिया जाए तो खराब गुणवत्ता भी होगी तो लोग कुछ नहीं कहेंगे और वो कहेंगे भैया बना दो जल्दी। ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। लोगों के जो है जीना हराम हो गया है, निकलना बैठना मुश्किल हो गया, पैदल निकलना मुश्किल है, तो वो भी बेचारे परेशान होकर सोचते हैं जैसी थी वैसी ही हो जाए तो बेहतर है। यानी गुणवत्ता वो भी नहीं देख पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जल्दी से निर्माण बस हो जाए किसी वो जैसे पिछले साल थी 2 साल पहले, वो बेचारे उसी पे संतुष्ट होना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं जैसी थी वैसी ही हो जाए। खराब ये रोड 6 महीने भी नहीं चलेगी, मुझे ये पता है। जब उसकी गुणवत्ता सही नहीं तो 6 महीने भी रोड नहीं चलेगी। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के डॉक्टर सलीम साहब हैं और इन्होंने कस्बे में अतिक्रमण जो थे उसकी शिकायत की थी। इस बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई की गई। डॉक्टर साहब आप बताइए कि पूरे कस्बे में जिस तरीके से अतिक्रमण है नगर पंचायत क्षेत्र में, उस बारे में आपने शासन से शिकायत की थी, क्या हुआ उस बारे में, क्या कार्रवाई? हमने पूरे कस्बे के लिए नहीं किया था, केवल पट्टी रामदास रोड पे जो जाम लगता है चौराहे से लेके पट्टी रामदास जहां अल्ताफ सीमेंट सरिया की दुकान तक जो नाला बन रहा है उसके लिए हमने कंप्लेन किया था। 4 मार्च को हमने किया था, जिसकी जांच आई नगर पंचायत खीरी में और ईओ साहब ने जो है पट्टी रोड पे जो भी अतिक्रमण किया गया उन सभी को जो है नोटिस दिया है। 15 दिन का उन्होंने समय मांगा है, दुकानदारों ने 15 दिन का समय दिया गया है और हमारी ईओ साहब से पर्सनली भी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जो है उसको हटवाया जरूर जाएगा और जो भी नाले का मानक है उसी हिसाब से नाला बनाया जाएगा। 15 दिनों का समय जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी वीरेंद्र कुमार यादव ने नोटिस में दिया है, क्या ये उम्मीद है कि अतिक्रमण वो हटाया जाएगा? हाँ, उम्मीद तो है। ईओ साहब से निष्पक्ष जांच करेंगे क्योंकि चेयरमैन पति की दुकानदार जो दुकान है उनको उसको भी नोटिस दिया गया। उन्होंने फिलहाल नोटिस में तो कोई पक्षपात नहीं किया है और यदि ऐसा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करेगी तो आप बेफिक्र रहिए, हम एक जनहित याचिका दायर करके उसको आदेश करा के हटवा देंगे इंशाल्लाह, ताकि जो है कस्बे में जो है उस रोड के ऊपर जाम ना लगे। और सबसे बड़ी बात ये है जो नाला है जो जिन 24 घंटे बहता है उसमें मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं। गर्मियों का मौसम आ रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल हमारे कस्बे में डेंगू से जो है 10-20 आदमी जो है ख़त्म हो जाते हैं, बेचारे नौजवान, कई मौतें होती है और गरीब कस्बा है, स्वास्थ्य के ऊपर, बीमारियों के ऊपर उसका लाखों रुपए खर्च होता है। तो इन सब से बचने के लिए जरूर जैसा कि आपने देखा कि सभासदपति सईद अंसारी ने बताया है कि जब तक इस नाले का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक सड़क का निर्माण नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सड़क के निर्माण के बाद नाले का निर्माण मुश्किल हो जाएगा और इस मुश्किल काम को पहले होना चाहिए था, लेकिन अब सड़क का निर्माण शुरू कर दिया गया है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि सईद अंसारी ने यह भी बताया कि सड़क के निर्माण से पहले उन्होंने जब सड़क का निर्माण शुरू हुआ तो मौके पर गए, उन्होंने ठेकेदार से कार्य को रोकने के लिए कहा और इसलिए कार्य को रोकने के लिए कहा क्योंकि ईओ नगर पंचायत खीरी ने जो अतिक्रमणकारी हैं उनको नोटिस जारी किया था और नोटिस जारी करके 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था। होली के बाद यह अतिक्रमण हटाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन इससे पहले ही सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। जहां एक तरफ सड़क गलत तरीके से बनाई जा रही है, यानी बिना नाले के निर्माण के सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब इस नाले का निर्माण नहीं हुआ था और सड़क का टेंडर हो गया था तो सड़क को इसीलिए रोक दिया गया था क्योंकि बिना नाले के निर्माण के सड़क का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन अब उल्टी गंगा बह रही है और नाले का निर्माण नहीं कराया जा रहा है और सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ जो डॉक्टर सलीम खान ने बताया, उन्होंने बताया कि उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर जो रिपोर्ट लगाई गई है उस रिपोर्ट में ईओ वीरेंद्र कुमार ने बताया है कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं और नोटिस जारी करने के बाद 15 दिनों के बाद इस अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। लेकिन अब अतिक्रमण हटेगा या नहीं हटेगा, इन तमाम सवालों पर अभी पर्दा है। पर्दा इसलिए है कि अगर अतिक्रमण हटना था तो इस सड़क का निर्माण आनन फानन क्यों कराया जा रहा है, और जहां एक तरफ इस सड़क का निर्माण आनन फानन कराया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि इस सड़क में जो निर्माण सामग्री प्रयोग में लाई जा रही है उस निर्माण सामग्री में क्या
मानकों के अनुसार, जो मानक तय किए गए हैं उन मानकों के अनुसार सामग्री मिलाई जा रही है, डाली जा रही है। अगर सभासद पति सईद अंसारी की बात माने तो वो सीधे तौर पर यह बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निर्माण कार्यों में धांधली की जा रही है, यानी जिस गुणवत्ता से निर्माण कार्य होने चाहिए वो गुणवत्ता प्रयोग में नहीं लाई जा रही है। कहीं ना कहीं इसके लिए ईओ वीरेंद्र कुमार यादव जिम्मेदार हैं। ये सड़क वही सड़क है जिस सड़क से नगर पंचायत खीरी का ऑफिस मात्र 100 मीटर की दूरी के ऊपर स्थित है, जहां पूरे कस्बे में ईओ वीरेंद्र कुमार अपनी अच्छाई का ढिंढोरा पिटवाते घूम रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें 100 मीटर की दूरी के ऊपर बनती हुई सड़क नहीं दिखाई दे रही है, उसकी गुणवत्ता नहीं दिखाई दे रही है, और किस तरह से निर्माण हो रहा है ये नहीं दिखाई दे रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब हैं। जनता सवाल कर रही है, दुकानदार ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा अतिक्रमण हटा दिया गया, सामने का अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया? आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी है, अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा है? तो दबे शब्दों में ये बात निकल कर आती है, वही बात निकल कर आती है कि कई बार नोटिस दिए गए और नोटिस देने के बाद अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ तय हो रहा है, और जब कुछ तय हो जाता है तो अतिक्रमण का हटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यो वीरेंद्र कुमार जो नोटिस उन्होंने जारी किया है, जिस तरह से उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि प्रत्येक दशा में अतिक्रमण हटेगा, जितना बिगड़ चुका है, जो सड़क का निर्माण हो रहा है, इस सड़क के निर्माण होने के बाद सही लेकिन अतिक्रमण हटाया जाएगा। लेकिन एक उम्मीद और है, अगर बात करें सभासद पति सईद अंसारी की, अगर बात करें डॉक्टर सलीम खान की, तो दोनों लोग ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं अगर नगर पंचायत खीरी इस अतिक्रमण को नहीं हटा पाएगी तो हम लोग हाई कोर्ट का सहारा लेंगे और उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाएगा, पीआईएल दाखिल की जाएगी और उस पीआईएल के माध्यम से उच्च न्यायालय से ये गुहार लगाई जाएगी कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। लेकिन क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें भी इंतजार रहेगा कि आखिर ईओ वीरेंद्र कुमार इस अतिक्रमण को किस तरह से हटाते हैं और क्या वाकई वो इस अतिक्रमण को हटा भी पाते हैं या नहीं हटा पाते हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।